Series 201, Chapter 201.64 Using Capital Letters When to Capitalize Learning English for Hindi Speakers. सीरीज 201 अध्याय 201.64 अंग्रेजी में लिखने में कैपिटल अक्षरों का प्रयोग, कब कैपिटल अक्षरों को काम में लेना चाहिए। अंग्रेजी सीखिए हिंदी के माध्यम से। Do to others as you would have them do to you. दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। यूजिंग कैपिटल लेटर्स पार्ट 1 ऑफ 2। अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स का प्रयोग ये दो भाग में है। पहला भाग यहाँ है। गोल्स ऑफ लर्निंग कैपिटल लेटर्स। व्हाट आर कैपिटल लेटर्स? When are capital letters used? Common pitfalls using capital letters and summary. इस अध्याय को सीखने का हमारा उद्देश्य है कि देखें कि अंग्रेजी में कैपिटल जो अक्षर हैं, कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वर्णमाला है, जो लेटर्स हैं, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये कैपिटल लेटर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके प्रयोग में कॉमन गलतियां क्या हो सकती है और उनसे कैसे बचे, और फिर सारांश। व्हाट आर कैपिटल लेटर्स? कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स एग्जांपल्स आर दीज एंड दीज आर द स्मॉल लेटर्स। ये कैपिटल लेटर के एग्जांपल हैं जो ऊपर लिखे हैं, ए बी सी डी ई, और ये छोटे अक्षर हैं ए बी सी डी ई वगैरह। अंग्रेजी भाषा बाकी भाषाओं से काफ़ी फ़र्क है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस कि अंग्रेजी भाषा में छोटे और कैपिटल अक्षर होते हैं, जबकि अधिकतर भाषाओं में ऐसे अक्षर नहीं होते। सो द इंग्लिश इज़ डिफरेंट इन द सेंस दैट देयर आर कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, whereas most other languages don't have such differentiation. What is capitalized? किस चीज में हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करें? In almost all cases only the first alphabet or the first letter, alphabet and letter means the same, of the word and not the whole word is capitalized. Exceptions are given at the end of this discussion. देखिए अंग्रेजी में प्राय जो कैपिटलाइजेशन करना होता है तो जो शब्द का पहला अक्षर होता है, पहला अल्फ़ाबेट होता है या पहला लेटर होता है, अल्फ़ाबेट और लेटर एक ही चीज़ मतलब है उनका, तो जो शब्द का पहला अक्षर होता है सिर्फ उसको कैपिटलाइज करते हैं, पूरे शब्द को कैपिटलाइज नहीं करते, पूरे सेंटेंस को कैपिटलाइज नहीं करते, पर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करते हैं। और इसके बहुत थोड़े से एक्सेप्शन हैं जो कि हम इस अध्याय के आखिर में सीखेंगे, पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ पहला अक्षर जो है उसको कैपिटलाइज करते हैं। When to use capital letter in English, कि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर का प्रयोग कब करें। Easy guide to remember basic rules to capitalize. Some countries they spell capitalize like this with Z or zebra. Other countries they capitalize or you spell capitalize with an S. देखिए एक बहुत ही मैंने सरल उपाय आप लोगों के लिए निकाला है जिससे कि आप बहुत आसानी से यह याद रख सकते हैं कि कहाँ पे कैपिटल लेटर को यूज़ करना चाहिए, कहाँ कैपिटलाइज करना चाहिए। कुछ देशों में कैपिटलाइज की यह जो है उसका स्पेलिंग यूज़ की जाती है जिसमें कि Z होता है या Z होता है, जैसे कि लाइक इन अमेरिका वगैरह में। और कुछ देशों में उसकी स्पेलिंग में S होता है, जैसे कि इंडिया या यूके में। एंड इन सम कंट्रीज कैपिटलाइज इज यूज्ड and spelled as using an S instead of Z, as in the UK and in India. Find out in your country which system is followed. आपके देश में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है आप पता कर सकते हैं। How to remember basic rules to capitalize, कि जो बेसिक रूल हैं कैपिटलाइज करने के उनको कैसे याद रखना। देखिए इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल तरीका निकाला है कि आप जो
दुनिया भर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नाम होते हैं, ये सब होते हैं, उनको ऐसे याद रखें कि घर के बाहर और घर के अंदर। पहले हम बात करेंगे घर के बाहर क्या नाम या ऑब्जेक्ट या चीज़ें होती हैं जिनको कि अंग्रेजी में कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटल लेटर का जहाँ प्रयोग करते हैं, और घर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं वे हम बाद में डिस्कस करेंगे। Think of objects or names of objects like the objects outside the home or house and objects inside the home or inside the house. First we will talk about objects outside the house. Outside the house या घर से बाहर. Name of the house. If a house has been given a name, then the first alphabet of all words in that name are capitalized. कि अगर घर को कोई नाम दिया हुआ है तो उस नाम का पहला अक्षर जो है अंग्रेजी में वह कैपिटल होता है। अगर नाम 2 या 3 भाग में है तो हर भाग का या हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है अंग्रेजी में। लेकिन जब हम हाउस या होम की जनरल टर्म्स में बात करते हैं तो वह कैपिटलाइज नहीं होता। जैसे कि आई लाइक टू कीप माई होम क्लीन, इसमें एच कैपिटल नहीं है क्योंकि होम का एक रूटीन में प्रयोग किया गया है, नाम नहीं लिया गया है। शी हैज़ अ बिग हाउस, इसमें हाउस का रूटीन प्रयोग किया गया है, कॉमन यूज किया गया है, उस हाउस का नाम नहीं लिया गया है। सो इफ वी टॉक ऑफ अ हाउस और होम इन जनरल टर्म्स इट इज नॉट कैपिटलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू कीप माई होम क्लीन, और second example is she has a big house. So here home and house are used as common terms, so they are not capitalized. Here are examples of capitalization with names of homes. यहाँ पे एग्जाम्पल हैं कि जिन जैसे घरों का नाम दिया हुआ है तो उसको कैसे कैपिटलाइज करते हैं। My ancestral home शांति ग्रह is located at the end of the street. यहाँ मेरे घर का जो है नाम शांति ग्रह है, तो शांति का S और ग्रह का G जो है वह कैपिटल है, आपने देखा। इसी तरह से अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। It is no surprise that the White House is a house white in color. तो यहाँ व्हाइट हाउस एक खास घर का नाम है, तो इसलिए W व्हाइट में और H हाउस में कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है। यहाँ मैंने कलर और कलर की 2 डेफिनेशन लिखी हैं क्योंकि कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका में इस तरह से उसको स्पेल किया जाता है, कुछ देशों में जैसे कि इंग्लैंड व भारत में इसको इस तरह से यूज किया जाता है। तो आप देख लें कि आपके देश में क्या होता है। पर वापस कैपिटलाइजेशन की बात करने में कि अगर घर के नाम में जितने भी शब्द हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल होता है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कैपिटलाइजेशन दैट द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द नेम ऑफ द हाउस is capitalized, and if there are more words in the name of the house, the first alphabet of each word is capitalized as seen here. My ancestral home Shanti Graha is located at the end of the street. Shanti Graha is a home, name of a home, so S in Shanti and G in Graha is capitalized. Second example, it is no surprise that White House is a house white in color. So White House is name, particular name of a house, so W in white and H in house is capitalized. I spelled color in 2 ways, C-O-L-O-R and C-O-L-O-U-R. In some countries like America, it is spelled like this. In some countries like UK and India, it is spelled like this. Find out in your country how it is spelled and then follow that spelling. अब देखिए, घर से बाहर निकले तो घर का नाम हमने देखा कि अगर हो तो कैपिटल होता है। नेम ऑफ द स्ट्रीट, कि अगर आपकी जो सड़क जिस पे आप जा रहे हैं उसका नाम हो, जो कि अक्सर सभी सड़कों के नाम होते हैं, तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो अगर कोई स्ट्रीट है, कोई एवेन्यू है, कोई बुलीवार्ड है, कोई राष्ट्रमार्ग है, कोई मेन हाईवे है, तो उन सब के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है।
पर अगर हम स्ट्रीट शब्द का प्रयोग कॉमन यूज में करें जिसमें नाम नहीं है तो उसमें कैपिटल का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि यहाँ है आई लिव ऑन अ वाइड स्ट्रीट, इसमें एस कैपिटल नहीं है। ही लिव्स ऑन द एवेन्यू नेक्स्ट टू माइन, इसमें ए कैपिटल नहीं है, पर अगर इन्हीं के नाम होते तो ये कैपिटल होते। So the name of the street is capitalized. The name of the street, avenue, boulevard, highway, the first letter or first alphabet of each of these names is capitalized. If the street name has more than one word, the first alphabet of each word is capitalized. When we talk about street etc. in general terms, then the word street or avenue or any other word is not capitalized. For example, if I say I live on a wide street, so it's not a specific street, so it is not capitalized. He lives on the avenue next to mine, this is not, there is no name for the avenue, so it is not capitalized. ये देखिए एग्जाम्पल हैं कि स्ट्रीट के नेम के कैपिटल यूज करने के। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट इन लंदन, कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर लंदन में रहता है। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है यह स्ट्रीट का नाम है, तो डाउनिंग का डी और स्ट्रीट का एस कैपिटल है। दूसरा एग्जाम्पल, आई लिव एट रोज गार्डन्स एट 72 मेलबोर्न रोड इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, कि मैं रोज गार्डन में 72 मेलबोर्न रोड पर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। तो इसमें मेलबोर्न रोड का नाम है, तो मेलबोर्न का एम और रोड का आर कैपिटल है। इसके अलावा भी इसमें और कैपिटल है, जैसे रोज गार्डन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, पर उनका बारे में हम जिक्र आगे करेंगे। अभी हम सड़क के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो सिर्फ सड़क पे मैंने अंडरलाइन किया है। तो मेलबोर्न रोड है, तो इसके पहले अक्षर कैपिटल हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स लिव एट 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू इन वॉशिंगटन डीसी, कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वे जिस जगह पे रहते हैं वह उसका नंबर है 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी शहर का नाम है। तो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू जो है सड़क का नाम है, तो पेंसिल्वेनिया में पी कैपिटल है और एवेन्यू में ए कैपिटल है। तो लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, एंड this first example is British Prime Minister lives at 10 Downing Street in London, and because Downing Street is name of a street, D in Downing and S in street is capitalized. I live at Rose Garden at 72 Melbourne Road in Perth, Australia. Here Melbourne Road is the name of road, so M in Melbourne and R in road is capital. There are other capitals also here, here and here, but we will talk about them later. Right now we are talking about the name of streets, and Melbourne Road is a name of street. Another example is American presidents live at 1600 Pennsylvania Avenue in Washington DC. Now Pennsylvania Avenue is name of a street, so P in Pennsylvania and A in Avenue is capitalized. देखिए, हम घर से निकले तो हमने बोला घर का नाम है तो वो कैपिटल लेटर होता है, सड़क पे गए तो सड़क का नाम कैपिटल लेटर होता है। आए अब आगे चलें तो सड़क पे जो बिल्डिंग्स होती हैं, अगर उन बिल्डिंग का नाम है तो पहला अक्षर अंग्रेजी में उस शब्द का कैपिटल में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर द पर्ल बिल्डिंग इज ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीट, की पर्ल बिल्डिंग जो है वह अगले सड़क पे है, तो पर्ल बिल्डिंग एक बिल्डिंग का नाम है, तो पर्ल का पी और बिल्डिंग का बी कैपिटल है। अगला एग्जाम्पल देखें, द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन द सिटी इज शंग्रीला टावर्स, कि शहर में जो सबसे सुंदर बिल्डिंग है उसका नाम है शंग्रीला टावर्स। तो जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो शंग्रीला टावर्स एक बिल्डिंग का नाम है, तो शंग्रीला का एस और टावर्स का टी कैपिटल है।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज 103 स्टोरीज हाई. कि जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है वह 103 मंजिल ऊंची है. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है. तो क्योंकि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एक बिल्डिंग का नाम है, इसलिए एम्पायर का ई, स्टेट का एस और बिल्डिंग का बी कैपिटल है. We saw that the home, if it has a name, that name is capitalized. Then from home we go to the street. If the street has a name, it is capitalized. Now the next is the buildings around the street. So if the building has a name, then that name is capitalized. For example, the Pearl building is on the next street. So P in Pearl and B in building is capitalized. Next example is the most beautiful building in the city is Shangri-La Towers. So S in Shangri-La and T in Towers is capitalized because it's name of a building. The third example is the Empire State Building is 103 stories high. Empire State Building is a building in New York City in America, and because it's a name of a building, then E in Empire, S in state and B in building is capitalized. आइए बिल्डिंग के बाद देखते हैं कि ऑफिशियल बिल्डिंग जो होती हैं उनका नाम नहीं भी दिया हुआ हो तो वे अंग्रेजी में उनका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है. जैसे कि द पार्लियामेंट ओपन्स इन मे फॉर द टूर्स. की पार्लियामेंट मई महीने में टूर के लिए खुलती है. तो पार्लियामेंट कोई खास नाम नहीं दिया हुआ बिल्डिंग का, पर फिर भी क्योंकि वह एक ऑफिशियल बिल्डिंग है इसलिए पार्लियामेंट का पी कैपिटल है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. यू कैन नॉट एंटर नेवी बिल्डिंग विदाउट अ पास. कि जो नेवी की जो बिल्डिंग है, जो नौसेना की बिल्डिंग है, उसमें आप बिना पास के नहीं घुस सकते. तो अगेन ये नेवी बिल्डिंग का नाम नहीं दिया हुआ है, नौसेना का मुख्यालय है वह, तो उसको नेवी बिल्डिंग कहा तो नेवी का एन और बिल्डिंग का बी कैपिटल है. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन. की जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है वह मरम्मत के लिए बंद है. अभी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक ऑफिशियल बिल्डिंग है जहाँ पे कि कांग्रेस की लाइब्रेरी है. तो क्योंकि एक ऑफिशियल बिल्डिंग है तो इसमें आप देखते हैं कि नेशनल का एन, लाइब्रेरी का एल और कांग्रेस का सी कैपिटल है. ध्यान रहे कि जो दो अक्षर के शब्द होते हैं, जिन शब्दों में सिर्फ दो अक्षर होते हैं, और खास करके अगर वो प्रेपोजिशन है जैसे कि ऑफ, इन, ऑन या फिर एम, इज वगैरह है, तो उनको कैपिटल नहीं किया जाता, जो कि यहाँ नहीं किया गया है. इसके बारे में हम और आगे सीखेंगे. Names of official buildings are capitalized even if the building is not given a particular name. For example, the parliament opens in May for the tours. May has parliament as an official building, even though there is no name, but it's an official building, so P in parliament is capital. Next is, you cannot enter Navy building without a pass. Here the Navy building is the high command or office for the Navy, and even though the building doesn't have a special name, because it's an official building, N in Navy and B in building is capitalized. Let's look at one more example. National Library of Congress is closed for renovation. Again, National Library of Congress is an official building, so N, L and C in National Library and Congress are capitalized. However, look carefully that off is not capitalized. So two alphabet words, especially if the prepositions are not capitalized. So off,
in, at are not capitalized. Other words like is, am also are not capitalized. So official buildings, the first alphabet of all the words is capitalized. देखिए उसके अलावा जो ऐतिहासिक जगह होती हैं, हिस्टोरिक साइट्स होती है, उनको भी कैपिटलाइज करते हैं अंग्रेजी में. द पर्ल हार्बर मेमोरियल हार्बर्स द म्यूजियम ऑफ द वॉर ऑन पर्ल हार्बर. कि पर्ल हार्बर मेमोरियल जो है उसमें पर्ल हार्बर की लड़ाई का म्यूजियम है. तो पर्ल हार्बर मेमोरियल इज अ हिस्टोरिक साइट, सो इट इज कैपिटलाइज्ड P, H and M. The first alphabet in each word is capitalized. Another example जो है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑन April 13, 1919 many peaceful people were shot at in जलियांवाला बाग and died. कि अप्रैल 13, 1919 को कई शांति प्रिय लोग जो है उनके ऊपर गोली चलाई गई जलियांवाला बाग में और वे मर गए. तो जलियांवाला बाग इज अ हिस्टोरिक साइट, सो जे, जलियांवाला बाग का जे और बाग का बी कैपिटल है. नेम्स ऑफ हिस्टोरिक साइट्स आर कैपिटलाइज्ड, लाइक Pearl Harbor Memorial harbors the Museum of War on Pearl Harbor. Here Pearl Harbor Memorial is a historic site, so P in Pearl, H in Harbor and M in Memorial is capital. Another example, on April 13th, 1990 many peaceful people were shot at in Jallianwala Bagh and died. So here Jallianwala Bagh is a historic site and J in Jallianwala and B in Bagh is capitalized. See, we came out ऑफ द हाउस. हम अपने घर से निकले तो हमने देखा कि घर का नाम कैपिटल होता है. सड़क पे आए तो सड़क का नाम होता है तो कैपिटल होता है. सड़क पे हमने बिल्डिंग्स देखी तो बिल्डिंग के नाम कैपिटल होते हैं अगर उनका नाम है कोई दिया हुआ तो. फिर हमने देखा गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है उनके नाम कैपिटल होते हैं. अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं वे भी पहला अक्षर उनमें अंग्रेजी में कैपिटल होता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस डिपार्टमेंट इज नेक्स्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑन द सेम स्ट्रीट. कि जो है रक्षा मंत्रालय और डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय का जो मिनिस्ट्री है वो दोनों एक ही सड़क पे है और डिफेंस डिपार्टमेंट उससे थोड़ा आगे है. कहने का मतलब यह है कि डिफेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसलिए डिफेंस का डी और डिपार्टमेंट का डी दोनों कैपिटल हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो इसलिए मिनिस्ट्री का एम, फॉरेन का एफ और अफेयर्स का ए कैपिटल हैं. दूसरा उदाहरण, हिज अंकल वर्क्स एज अ लिएजॉन बिटवीन द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो. कि उसका जो चाचा है वह सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच में जो तालमेल का काम बिठाते हैं वह काम करता है. तो यहाँ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है. तो सेंट्रल का सी, इंटेलिजेंस का आई और एजेंसी का ए कैपिटल है और इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटेलिजेंस का आई और ब्यूरो का बी कैपिटल है. See, we saw that when we come out of the house, the name, if the house has a name that is capitalized, then we go to the street name is capitalized, then we look at the buildings around the street, so if the buildings have a name that is capitalized, then we saw the government buildings are their first alphabet is capital. Then we come to government departments and the first alphabet of the name
of the government department is capitalized. For example, Defense Department is next to Ministry of Foreign Affairs on the same street. This is a sentence. Here Defense Department and Ministry of Foreign Affairs are government departments, so D in defense, D in department are capitalized, so also M in ministry, F in foreign and A in affairs is capitalized. Again note, of is not capitalized. Second example, his uncle works as a liaison between the Central Intelligence Agency and the Intelligence Bureau. Here Central Intelligence Agency and Intelligence Bureau are government departments, so CIA of Central Intelligence Agency and I and B of Intelligence Bureau, all these are capitalized. Not only official buildings and departments but also official titles are capitalized. न केवल ऑफिशियल बिल्डिंग्स और ऑफिशियल डिपार्टमेंट उनमें कैपिटल शब्द का प्रयोग होता है, पर जो ऑफिशियल टाइटल होते हैं उनमें भी कैपिटल शब्द का प्रयोग होता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया है. ऑन माई विजिट टू द सिटी आई मेट कर्नल नारायण एंड ब्रिगेडियर स्मिथ, कि मैं जब शहर गया तो वहाँ मैंने कर्नल नारायण और ब्रिगेडियर स्मिथ से मुलाकात की. अभी कर्नल और ब्रिगेडियर ऑफिशियल टाइटल है, तो उनका पहला अक्षर सी कर्नल में और बी ब्रिगेडियर में कैपिटल है. दूसरा एग्जाम्पल, राज इज द कल्चरल अटैचे एट द एम्बेसी. ही इज वन ऑफ मैनी कल्चरल अटैचेज एट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. यहाँ कल्चरल अटैचे एक ऑफिशियल पदवी है राज की, तो इसको कैपिटल सी और कैपिटल ए लिखा गया है. पर आगे देखें कि जब कल्चरल अटैचे सेम शब्द का कॉमन शब्द के तौर पर प्रयोग किया गया है कि जो राज है वह कल्चरल अटैचे है एम्बेसी में, तो यहाँ तो यह कल्चरल अटैचे राज के बारे में था तो उसकी पदवी हुई. पर सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लिखा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, उसमें कई कल्चरल अटैचे काम करते हैं, उनमें से एक है वो है. तो यहाँ पे कल्चरल अटैचे में सी और ए कैपिटल नहीं लिखे गए, क्योंकि यहाँ इस शब्द का कॉमन शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है, कोई डेजिग्नेशन नहीं बताया गया है. पर यहाँ डेजिग्नेशन बताया गया है, इसलिए यहाँ कैपिटल में इसका सी और ए कैपिटल है. So, coming back to the examples for official titles, on my visit to the city I met Colonel Narayan and Brigadier Smith. Colonel and Brigadier are official titles, so C and B in those words are capital. Another example, Ras is a cultural attaché at the embassy. He is one of many cultural attaches at the Ministry of External Affairs. Here cultural attache is a designation for Raj, so it is capitalized. C and A are capital. However, in the second part of the sentence we have used cultural attaches as a common word. He is one of many cultural attaches at the Ministry of External Affairs, so C and A here are not capitalized. So when the title goes with a person, then or title specifies something specific, then it is capitalized, but if it is used as a common word, then it is not capitalized. Next we will talk about names of cities.